ये क्या है? इसे देख के आप बोलोगे ये तो मद्रास वाले चाचा जी की लुंगी है, जिसे आज से आप 4-5 साल पहले पहन के लुंगी डांस कर रहे थे। नहीं भाई, ये मद्रास वाले चाचा जी की लुंगी नहीं है, ये है लुई वितौं का स्कार्फ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या है? बुआ जी का दुपट्टा? ये भी बुआ जी का दुपट्टा नहीं है, ये है स्कैंडिनेवियन स्कार्फ। और ये एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, ये है स्कैंडिनेवियन टॉप। अच्छा तो फिर ये क्या है? कोल्हापुरी चप्पल। ये है प्राडा का समर कलेक्शन, समर सैंडल्स। फिर ये क्या है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लखनऊ के चिकनकारी जैसा। ये है डायोर का कोट, जिसकी कीमत है 1.7 करोड़। वैसे पहचाना तो आपने सही, ये है तो लखनऊ की चिकनकारी ही, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। इस कला को मुकेश कला बोलते हैं। ये लखनऊ के चिकनकारी काम के साथ ही किया जाता है। जब चिकनकारी का जो कपड़ा, सूट, साड़ी जो भी होती है, उसको थोड़ा शिमरी जब बनाना होता है तो उसमें मेटेलिक थ्रेड, पहले के ज़मानों में गोल्ड और सिल्वर के मेटेलिक थ्रेड होते थे जिनकी बुनाई की जाती थी इसको चमक देने के लिए। अब नॉर्मल मेटेलिक थ्रेड यूज़ होते हैं वो शाइन देने के लिए, जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि डायोर ने इसे 1.7 करोड़ का बेचा तो, लेकिन कहीं भी इंडियन आर्टिशंस के नाम नहीं आए, कहीं भी जिक्र नहीं आया कि ये इंस्पिरेशन उन्होंने इंडिया से ली है। क्रेडिट तो छोड़ दीजिए। और इसे बनाने में लखनऊ के ही 12 आर्टिशंस लगे थे, जिन्होंने मिलकर इसे 34 घंटों में तैयार किया। और लुई वितौं ने मद्रास की ये चेक वाली लुंगी उठा करके पेरिस में ले जा करके मद्रास हेरिटेज स्कार्फ बना के 70,000 में बेच दिया। और चाचा जी को लुंगी के लिए थैंक यू भी नहीं बोला। और हमारी बुआ जी का दुपट्टा, वो नॉर्डिक स्टिच इनोवेशन हो गया। स्कैंडिनेवियन स्कार्फ कब हो गया, कब वो यूरोपियन थिंग हो गया, पता ही नहीं चला हमें। डायोर मुंबई आता है, वो हमारी बनारसी साड़ियों से, ट्राइबल साड़ियों से इंस्पिरेशन लेकर के उनका गाउन बना के उन्हें बेचता है नियो एथनिक एलिगेंस बोल के। सवाल ये है कि हम अपने हेरिटेज को कैसे बचाएं फिर, जब ये बड़ी ब्रांड हमारी चीज़ों को कॉपी करके रीब्रांडिंग करके बेचती हैं, करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं, करोड़ों में एक एक प्रोडक्ट को ये बेच रही हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इन कलाओं की कदर करें, हम वो लोकल आर्टिशंस को रेस्पेक्ट दें, लोकल्स को सपोर्ट करें, हम उनसे चीज़ों को खरीदें। जो कोल्हापुरी चप्पल हमें 250 से 500 के बीच मिल जाती है, वो चप्पलें ये 1.2 करोड़ 80,000 में बेच रहे हैं। जो ग्रॉसरी का बैग जिसपे वो विमल वाला या फॉर्च्यून का या फिर डालडा का लिखा हुआ है, स्टिकर लगा होता है या लिखा होता है जूट वाला बैग, वो इंडियन सोवेनियर बैग के नाम से 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का बिक रहा है। और दूसरी चीज़, जब भी कोई लग्जरी ब्रांड इस तरह के क्राफ्ट का यूज़ करे, जब किसी और की कला को चुरा करके जब वो रीब्रांडिंग करके बेच रहे हों, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उन आर्टिशंस के लिए आप बोल सकते हैं, आप उन ब्रांड्स को क्रिटिसाइज़ करें, रियल क्राफ्टमैन के लिए आप क्रेडिट मांग सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट मांग सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बात को रख सकते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे यहाँ उन कलाओं की कदर नहीं है, हम उन्हें कुछ भी नहीं समझते। हम नहीं चाहते कि हमारी जो जनरेशन है वो उस काम को सीखे, उस स्किल को सीखे, क्योंकि हम उसे छोटा काम मानते हैं। ज़रूरत है हमें खुद की चीज़ों को पहचानने की और उनकी ब्रांडिंग करने की और उसमें प्राइड फील करने की।